हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन। पिछले के वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि डाइजेशन इन स्टोमिक तक के डाइजेशन पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है डाइजेशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा जो भोजन है वो स्टोमिक के बाद जो भोजन है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमिक में जब भोजन में पाचन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। वो आता है किसमें? इसके बाद काइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो आज हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत। अब मैं बता दूं कि जो छोटी आंत होती है इसका लेंथ होता है इसका होता है 6 to 6.25 मीटर इसका लेंथ होता है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में होते हैं? तो ये होता है 3 पार्ट्स में। पहला है ड्यूडेनम और दूसरा जेजुनम और तीसरा है इलियम। पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा जो स्टोमिक होता है उसके नीचे इस तरह से संरचना होता है, इस टाइप के संरचना होता है। इसी को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके चारों तरफ से इस टाइप का ये होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और ये होता है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के बारे में आज पाचन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन, इसके बाद इंसेप्शन यानी कि शरीर से बाहर परित्याग। इतना तक के पूरा डाइजेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन है जो 2 पार्ट्स में होता है। पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इसी के बारे में पढ़ना है। तो जो भोजन है हमारा, फूड है, वो स्टोमिक में पाचन के बाद हमारे सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भोजन हमारा आता है। तो ड्यूडेनम से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, इसमें 2 ग्लैंड जुड़े होते हैं। 2 ग्लैंड जुड़े होते हैं यानी कि ग्रंथि जुड़े होते हैं। पहला हो गया जिसमें से एक हो गया लीवर यानी कि यकृत, और दूसरा हो गया पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये 2 लार ग्रंथियां हैं जो जुड़ी होती है ड्यूडेनम से। अब ड्यूडेनम से जुड़ी होती है पहला लीवर और दूसरा पैंक्रियाज। तो पहले हम लीवर और पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं, क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हमें क्या जानना है? लीवर। तो हम जानते ही हैं कि लीवर है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लीवर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लीवर यानी कि यकृत। लीवर है जो स्टडी ऑफ लीवर। अगर हम लीवर के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं हिपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, इसको हम कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी यानी कि लीवर के अध्ययन को हम कहते हैं क्या? हिपेटोलॉजी।
अब है जो हमारा लीवर है वो किस सेल से बना होता है, तो जो हमारा क्या है लीवर है जो हिपैटिक सेल से बना होता है। किस तरह से? हिपैटिक सेल के द्वारा ये हमारा जो लीवर है वो बना होता है। अब इसका जो लीवर है इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 1.5 to 2 kg। इसका भार होता है 1.5 to 2 kg। अब है जो हमारा जो लीवर है वो इसका कार्य क्या है, तो ये लीवर है जो बॉयल जूस सीक्रेट करता है। क्या? बॉयल जूस। हमारा जो लीवर है वो बॉयल जूस सीक्रेट करता है, यानी कि बॉयल जूस को हम कहते हैं पीत रस। पीत रस। हमारा जो लीवर है वो क्या सीक्रेट करता है? बॉयल जूस, यानी कि पीत रस। ये लगभग 700 to 800 ml सीक्रेट करता है। क्या? पीत रस, यानी कि बॉयल जूस। बॉयल जूस हमारा लीवर है जो बॉयल जूस कितना सीक्रेट करता है? 700 to 800 ml। ये हमारा बॉयल जूस सीक्रेट करता है लीवर। अब इसका बॉयल जूस जो होता है वो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है, यानी कि इसका रंग होता है ग्रीन, यानी कि इसका कलर है जो हरा होता है। अब इसका हम बात करें कि ये इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.7। पीएच वैल्यू हम जानते ही हैं कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिड होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा वो बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 के अधिक होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। तो इसका पीएच वैल्यू 7.7 है, यानी कि ये क्षारीय होगा। क्षारीय यानी कि ये क्या होगा? बेस। ये बेस होगा। तो इतना हमें जानना जरूरी है। और ये है जो क्या बॉयल जूस सीक्रेट करता है। अगर अधिक मात्रा में बॉयल जूस सीक्रेट करता है, पीत रस सीक्रेट करता है, तो वो जाकर एक जमा हो जाता है, जिसको हम एक थैली नुमा संरचना होता है। जैसे में लीवर है तो लीवर से बॉयल जूस निकला तो उसके रास्ते में एक थैली नुमा संरचना होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसको हम कहते हैं हिंदी में पित्ताशय। पित्ताशय। अगर अधिक मात्रा में बॉयल जूस बनता है तो ये पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, और ज़रूरत के अनुसार ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में जाते रहता है और भोजन का पाचन करता है। अब इसके बारे में हम जान लिए। इसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे में बॉयल जूस है तो बॉयल जूस ड्यूडेनम में गया, तो बॉयल जूस अगर ड्यूडेनम में गया तो ये क्या किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है फैट्स का। क्या करता है? फैट्स का पाचन करता है। तो फैट्स का पाचन हम पढ़े हैं कि माउथ में फैट्स का पाचन नहीं होता है, खाली कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसके बाद स्टोमक में जो पाचन होता है वो प्रोटीन का होता है, लेकिन फैट्स का अभी तक पाचन नहीं हुआ है। तो फैट्स का पाचन है जो स्टार्ट होता है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के डेड्यूनम भाग से, यानी कि फैट्स का पाचन है जो कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसको फैट्स का यहाँ पाचन कौन करता है? सबसे पहले पीत है जो किसको क्या वो इसको बोलते हैं बॉयल जूस है, वो फैट्स का पाचन करता है, और इसको फैट्स को पाचन करके इसको क्या बना देता है? फैटी एसिड। इसको फैटी एसिड में, यानी कि बासीय अम्ल में बदल देता। बासीय अम्ल में बदल देता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि यकृत पढ़ लिए, लीवर पढ़ लिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैंक्रियाज। यही दोनों है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो जुड़ा होता है और जूस का सीक्रेट करता है और एंजाइम का सीक्रेट करता है, जिसके वजह से पाचन है जो क्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। और इसी वजह से अब हम आगे पढ़ेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अब हमें क्या पढ़ना है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहें तो अग्नाशय।
पैंक्रियाज है जो हमारे पैंक्रियाज है जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है। पैंक्रियाज क्या है? एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। ग्लैंड जो किससे जुड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कौन स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है? तो पैंक्रियाज और लीवर है जो जुड़ा होता है। यह है जो क्या कार्य करता है? तो ये है जो जूस भी सीक्रेट करता है, जूस एंजाइम सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है और हार्मोन का सीक्रेट भी करता है। ये है पैंक्रियाज है जो जूस भी सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है पैंक्रियाज। अब इसीलिए ये जो जूस, एंजाइम और हार्मोन, यानी कि जो जूस और एंजाइम सीक्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसको कहते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हैं तो कहते हैं। और ये जो तीनों सीक्रेट करते हैं, हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों, इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। हम अग्नाशय को यानी कि पैंक्रियाज को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि ये जूस, एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है, यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, दोनों है। इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब ये है जो ये इसमें 3 सेल होते हैं। पैंक्रियाज में 3 प्रकार के सेल होते हैं। 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहला अल्फा, दूसरा है जो बीटा, तीसरा है जो गामा होता है और चौथा होता है एफ सेल। चौथा एफ सेल होता है। ये होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल और एक गामा सेल और एक होता है एफ सेल। एफ सेल ये है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये तीनों है जो क्या करता है? जूस और हार्मोन का सीक्रेट करता है, यानी कि हार्मोन का निर्माण करता है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है कौन? अल्फा, बीटा और गामा। ये कहाँ होता है? मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि पैंक्रियाज में। अब ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। हम पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे जो कि अग्नाशय के बीटा सेल से कि कौन सा हार्मोन का निर्माण होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन ये इंसुलिन है जो इंसुलिन का अगर कमी, इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो शर्करा का मात्रा होता है यानी कि ग्लूकोज का मात्रा, उस पर नियंत्रण रखता है। ये क्या करता है? इंसुलिन है जो हमारे शरीर के ब्लड में जो शर्करा का मात्रा होता है उस पे ये नियंत्रण रखता है। कौन? इंसुलिन। अगर इंसुलिन की मात्रा अगर स्राव होना कम हो जाएगा तो नियंत्रण नहीं होगा, जिसके वजह से हमारे ब्लड में है जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण एक रोग होता है डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज। डायबिटीज इसको हम कहते हैं हिंदी में मधुमेह। मधुमेह क्या कहते हैं इसको? मधुमेह। हम एक साथ हर चीज़ कवर कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हर चीज़ आपको इसमें मिलेगा, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि जो इंसुलिन हार्मोन है, जो इसका कार्य क्या है? तो हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। अब यही इंसुलिन हार्मोन जब कम बनेगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाता है यानी कि मधुमेह हो जाता है। तो ये चीज़ हमें डाइजेशन में नहीं पढ़ना है, इसलिए थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जहाँ इसके बारे में पढ़ना होगा पढ़ेंगे। हमें आज पढ़ना है एफ सेल, जो हमारे शरीर का पैंक्रियाज है। एफ सेल है जो क्या करता है? ये क्या स्रावित करता है? पैंक्रिएटिक जूस।
पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशी रस। अग्नाशी रस का स्राव करता है कौन? एफ सेल, जो अग्नाशय का एफ सेल है जो पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाज के एफ सेल से सीक्रेट होता है, यानी कि बनता है, निर्माण होता है। तो एफ सेल जो है अग्नाशी रस है जो लगभग डेली बनता है 1 लीटर। कितना? 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर ये डेली बनता है अग्नाशी रस। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.2 से 8.3, यानी कि ये भी होता है बेस होता है, ये भी बेस होता है, यानी कि ये भी क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। अग्नाशी रस क्षार होता है। पैंक्रियाज है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है जो ट्रिप्सिन है, पहला ट्रिप्सिन, और दूसरा है एमाइलेज, एमाइलेज, और तीसरा है जो लाइपेज है, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज और तीसरा लाइपेज, लाइपेज। यह है जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह है लाइपेज है वो लिपिड्स का, लिपिड्स का पाचन करता है, या फैट का, फैट्स का। ये क्या करता है? फैट्स का पाचन करता है कौन? लाइपेज। यह है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये प्रोटीन को है, ये प्रोटीन को किस फॉर्म में बदलता है? ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। प्रोटीन है, इसको ये जब पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है तो पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। जो हमारा ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब है कि पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स को ये बदलता है। किसको? पेप्टोन्स को। ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टोन्स में जो बदलने का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो उसमें बदलता है पेप्सिन, जो हमारा स्टोमेच में पाया जाता है। स्टोमेच में जो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो उसको पेप्टोन में बदल देता है। और फिर इसके बाद भोजन है जो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन है जो उसको किसको? पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। यही क्रिया होता है। यहाँ है जो प्रोटीन का लगभग 90%, लगभग यहाँ 70% पाचन हो जाता है, 70%। और यहाँ इसको क्या कर देता है? पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब हमारा जो एमाइलेज है इसका कार्य क्या होता है? तो इसको कार्बोहाइड्रेट में बदलना होता है। कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारा मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुख से। तो जो हमारा जो मुख से शुरू होता है एमाइलेज, तो मुख में हमारा जो पाचन है हमारा माउथ में तो यहाँ 2 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला है टाइलिन और दूसरा है जो यहाँ एंजाइम होता है डायस्टेज, जो हमारे माउथ में इसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। कौन कौन एंजाइम होते हैं? टाइलिन, और एक होता है टाइलिन और एक और होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टेज, जो ये क्या कर देता है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। अब हमारा जो भोजन आता है तो इसके बाद हमारा भोजन स्टोमेच में आया, स्टोमेच के बाद हमारा आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एमाइलेज, जो हमारा एमाइलेज है जो
यही ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज होता है इसको ग्लूकोजन के फॉर्म में तोड़ देता है। इसको किस फॉर्म में तोड़ देता है? ग्लूकोजन के फॉर्म में तोड़ देता है। कौन? एमाइलेज। अब हमारा लाइपेज है जो, यानी कि लाइपेज है जो किसका पाचन करता है? फैट्स का, यानी कि लिपिड का। किसका पाचन करता है? लिपिड का। लाइपेज लिपिड, लाइपेज लिपिड। और एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का। ये जरूरी पढ़ना होता है, इसको याद करना जरूरी है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। अब है जो लाइपेज है, जो हमारा जो फैट्स है उसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन से में ही होता है। अब ये जो लाइपेज है जो हमारा यहाँ जो पाचन करता है, लाइपेज यानी कि फैट्स का पाचन हम पीछे पढ़े थे, जो क्या करता है? इसके पहले छोटी आंत में ही जो हमारा फैट्स होता है, फैट्स इसको किस फॉर्म में तोड़ दिया? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में तोड़ दिया। कौन तोड़ा था? तो इसको बाइल जूस तोड़ा था। इसको बाइल जूस है जो इसको किस फॉर्म में तोड़ा था? फैटी एसिड में। कौन तोड़ा था? बाइल जूस। जो बाइल जूस है जो कहाँ, कौन बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? तो हमारा बाइल जूस है वो सीक्रेट करने का कार्य करता है लीवर। लीवर है जो बाइल जूस सीक्रेट करने का कार्य करता है। तो फैट्स हमारा छोटी आंत में आता है, तो इसको हमें जो बाइल जूस है वो फैट्स को फैटी एसिड में बदल देता है। अब ये फैटी एसिड है जो हमारा लाइपेज है, ये फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के फॉर्म में तोड़ देता है। ये किस फॉर्म में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ग्लिसरॉल के फॉर्म में फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के फॉर्म में तोड़ देता है। कौन? लाइपेज हमारा। अब इसके बाद दूसरा भाग हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा जेजुनम। जेजुनम, इसमें जेजुनम भाग है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, कोई डाइजेशन, इसमें नहीं कोई डाइजेशन होता है, नहीं कोई ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि इसमें कोई अवशोषण भी नहीं होता है। कोई अवशोषण नहीं होता है, ना अवशोषण होता है, ना ही डाइजेशन होता है। किस भाग में? जेजुनम भाग में। इसके बाद हमारा जो भोजन है वो आ जाता है इलियम में। तीसरा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम, इसमें जो भोजन है, इसमें इलियम में भोजन है जो कुछ बच जाता है तो उसका पाचन इलियम में होता है। कुछ भोजन पदार्थ पचने के लिए बच जाता है तो उसका जो डाइजेशन है जो इलियम में होता है। अब ये जो इलियम है, और इसमें इलियम में क्या होता है? अब जो अवशोषण का, इसमें डाइजेशन का भी क्रिया होता है, डाइजेशन का और अवशोषण का भी होता है। अवशोषण यानी कि पाचन का क्रिया भी इसमें होता है। पाचन और अवशोषण दोनों की क्रिया इसमें होती है। और इसी इलियम भाग में ही एक पाया जाता है, उसको बोलते हैं विली, यानी कि इसको हम बोलते हैं विली या विलाई भी कह सकते हैं इसको। तो इसी में हमारा जो विली पाया जाता है, किसमें? इलियम भाग में विली पाया जाता है। इसका संरचना कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ संरचना होता है हमारा। किसमें? इलियम में एक विली होता है जिसका संरचना, इसमें भोजन ऐसे आया तो ऐसे संरचना होने के कारण इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बनता है, काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो जितना सरफेस एरिया बनेगा उतना अवशोषण ज़्यादा होगा। इसमें जल का अवशोषण होता है, इसमें अब जितना जिसमें सरफेस एरिया होगा उतना ही अवशोषण ज़्यादा होगा। तो इसमें भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका अवशोषण होता है। तो इसी विलाई में सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ही मतलब इसमें अवशोषण अच्छी तरह से हो जाता है। अब है कि हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? कि हमारा
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या पढ़े थे, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स तीनों का पाचन यहाँ करते हैं। इसलिए लगभग हमारा जो शरीर है उसमें डाइजेशन में यही तीनों को ही, प्रोटीन और क्या, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, यही तीनों का ही पाचन मेन करना होता है। मेन न्यूट्रिएंट्स यही होते हैं। अब इसी का पाचन करना होता है। तो ये तीनों का पाचन हमारा कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ये तीनों एंजाइम स्रावित करते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों कौन स्रावित करता है, पैंक्रियाज। इसीलिए बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस जो होता है, पैंक्रिएटिक जूस जो होता है इसको हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। इसीलिए जो पैंक्रिएटिक जूस होता है उसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि ये भोजन का लगभग सभी को पाचन करता है। जैसे में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, तीनों का पाचन करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। और मेन हमारे डाइजेशन में यही तीनों को पाचन करना होता है। अब हम इसके बाद है जो भोजन है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत में, जो बड़ी आंत में, इसके बाद है जो हमारा भोजन है जो बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत का है, इसका लेंथ होता है, इसका लंबाई होता है, यानी कि इसका लेंथ होता है, लंबाई 1 मीटर से 1 to 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर लगभग होता है। और इसका डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर जो 3 से 3.5 फीट होता है, 3 से 3.3 इंच होता है। क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास जो 3 से 3.5 इंच होता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इसको जो इसका लंबाई होता है, हम पीछे पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका लंबाई होता है 6 से 6.25 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई क्या है, 1 से 1.5 मीटर। लेकिन इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, इसलिए इसको हमें लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं कि इसका जो डायमीटर है जो अधिक होता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कितने होते हैं, ये होता है 3 पार्ट्स के होते हैं। पहला जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका 3 पार्ट होता है। पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। अब हम स्मॉल ये फिगर बना लेते हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे भोजन आता है, इसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से हुआ और ये भोजन है। इसके बाद है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और यहाँ पे ये अपेंडिक्स होता है। यही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे भोजन आया और इसके बाद डाइजेशन है जो हमारा पूर्ण हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद भोजन हमारा है जो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीकम में आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सीकम कहते हैं। इसको कहते हैं कोलोन। यहाँ एक कोलोन, ये भी कोलोन होता है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। अब इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन।
डिसेंडिंग कोलोन। अब इसको बोलेंगे रेक्टम, रेक्टम। और यहीं पे इस तरह से होता है, इसको हम बोलेंगे एनस, एनस। इस प्रकार से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे जुड़ा होता है जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है से भोजन है जो पाचन हो जाता है पूरा तरह से, वो सबसे पहले कहाँ आता है, सीकम में। इसके बाद जाता है किस में, कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन। इसके बाद भोजन जाता है, इसके बाद जाता है असेंडिंग कोलोन में, इसके बाद जाता है ट्रांसवर्स कोलोन में, इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन में। इसके बाद हमारा भोजन है जो जब हमारा मेनली रूप से जो भोजन का जो लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का मेनली रूप से हमें इसमें खाली जल का अवशोषण होता है। किसमें, मेनली रूप से लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली रूप से जल का अवशोषण होता है। और इसमें क्या होता है, विटामिन बी और के बनता है, विटामिन बी और विटामिन के बनता है हमारा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। विटामिन बी और विटामिन के बनता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। यही इसमें मेनली चीज़ हमें पढ़ना होता है, क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण, यहाँ डाइजेशन के क्रिया लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा तरह से डाइजेशन हो जाता है। और इसमें जल का अवशोषण होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। विटामिन बी और के बनता है। अब इसमें जो जब पूरा तरह से भोजन कंप्लीट हो जाता है तो भोजन हमारा आकर रेक्टम में यहाँ जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है, रेक्टम में। हमारा भोजन रेक्टम में जमा हो जाता है। इसके वजह से जब हमें एहसास होता है तो हमारे एनस के रास्ते हम वॉशरूम जाते हैं और हमारा शरीर से जो भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचता है उस शरीर से बाहर निकल जाता है। तो भोजन हमारे कहाँ जमा होके जमा हो जाता है पूरा पाचन के बाद, रेक्टम में। और जब हमें एहसास होता है तो हम वॉशरूम जाते हैं और एनस के रास्ते हमारे शरीर के जो भी अपशिष्ट भोजन है वो बाहर निकल जाता है। यही डाइजेशन, फुल डाइजेशन हुआ। अब है हम जानते हैं ये क्या होता है, अपेंडिक्स। ये हमारा जो सीकम होता है इसके नीचे एक अंग होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये है जो एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग है। इसको अगर हम काट के हटा दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होता है, अपेंडिक्स है जो एक अवशेषी अंग है। इसको हम काट कर हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भोजन है यही, अगर जो भोजन आता है यही अगर यहाँ फंस गया तो इसमें उस तरह से जख्म या कुछ ऐसे बना लेते हैं जिसके कारण अपेंडिक्स, जो हम बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, तो यही हो जाता है। भोजन यहाँ फंस जाने के कारण ये पक जाता है हल्का, तो इसके कारण इसी के कारण इसको काट कर हटा दिया जाता है। इसके बाद तो यही अवशेषी अंग। अवशेषी अंग में और क्या पढ़ना होता है हमारे शरीर में, जैसे में थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर, हमारे थर्ड मोलर जो दांत है, थर्ड मोलर का सबसे अंतिम वाला दांत, वो भी होता है एक अवशेषी अंग के उदाहरण। अब हमारा कान का कर्णपल है ये भी एक अवशेषी अंग ही है। तो ये चीज़ हमें डाइजेशन में यही पढ़ना होता है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिए और वीडियो को रोक कर, और एक बार सबसे पहले वीडियो को जब देखिए तो पूरा अच्छी तरह से देखें और दूसरी बार देखें तब इसको नोट करने की कोशिश जरूर करें ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।